जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो मिनी टूल बार नहीं आता, ये देखो अभी दिखाती हूँ। जब हम कुछ करने लगते हैं तो मिनी टूल बार आता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ये सब लिखा होता है। एक मिनट रुको, मैंने एक दो बार ही यूज कर। ठीक, तो इस तरह की काफी सारी बातें। फिर से शॉर्टकट से करना है तो क्या करोगे, ऑल्ट एफ, फाइल मेन्यू खुल गया, ऑल्ट से एक्टिवेट हो जाता है। ऑप्शंस पे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, जो हाईलाइटेड की है वो प्रेस करनी है ना। तो ऐसे ही अगर आप आगे देखो, शो क्विक एनालिसिस ऑप्शंस ऑन सिलेक्शन, सिलेक्शन पे क्विक एनालिसिस ऑप्शंस भी दिखाई देख लेंगे। शो कन्वर्ट टू डेटा टाइप व्हेन टाइपिंग, जब आप टाइप कर रहे होते हो तो डेटा टाइप को भी वो शो करता है। ठीक है, तो चलो एक मिनट देख लेते हैं, देख ही लेते हैं कि सिलेक्शन पे और क्या देता है। एक मिनट, मेरी टूल बार तो दे ही रहा है। अब डेटा टाइप का तो कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन चलो फिर देख लेते हैं। वही वाली ऑप्शन दे रहा है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ हल्का फुल्का आपको दिखाऊंगी, देखो इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर आपको फिर भी पढ़ना हो, जैसे मैं ये देखने गई थी कि शो कन्वर्ट टू डाटा टाइप्स व्हेन टाइपिंग, अच्छा टाइप करते दिखा है, सिलेक्शन का नहीं, टाइप करते हैं जब हम टाइप कर रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ पे है, चलो ठीक है, जो नजर में आ जाएंगे उन्हें देख लेंगे, वरना भी इतना टाइम नहीं लगाएंगे, मेन चीज पे जाएंगे फिर। अच्छा चलो मैं एक काम करती हूँ, ये तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट है ना, कौन सा साइज, कितनी शीट्स आपको चाहिए, जैसे आपको लगता है कि मुझे 3-4 शीट का तो काम रहता ही है हर नई फाइल में, तो पहले से ही 5 बोल दो, वो पहले से ही ऐड करके रखिएगा। डिफॉल्ट आपका फॉन्ट साइज, आपका फॉन्ट का नाम वगैरह वगैरह ये सब आप देख लेना, यूजर नेम चेंज कर लेना, ये सब हो गया। तो ये तो हुआ आपकी जनरल सेटिंग। अब देखो फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना चाहिए। अब मान लो आपने अनजाने में ना मैनुअल कर दिया, आपको ना ध्यान नहीं रहा, जैसे कि हम कहते हैं कि ध्यान रखा करो, है ना, आपको ध्यान नहीं रहा। अब देखो, कोई भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे फॉर्मूला की, तो वो ना होगी नहीं। अभी देखो कट भी लगा रहा है, ये अच्छा साइन दिया इन्होंने, पहले नहीं आता था, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि अगर ये कैलकुलेट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। अब जैसे मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी, हुआ चेंज, नहीं हुआ ना, तो इस कट से भी याद आ जाता है कि ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल हो रखा है। तो आप वहां से जाके चेंज करो, या फिर मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला से जाके कर देना। ये देखो हो गया ना यहाँ पे भी, तो आप यहाँ से कर लो एक ही बार। अब आपका जो भी आप चेंज करेंगे वो नीचे चेंज होता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से छात्र, चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा इसी तरीके से और भी ऑप्शन है इसमें। इधर R1C1 रेफरेंस स्टाइल गलती से हो गया, देखा नहीं, गलती से हो गया। अब क्या हुआ, एबीसी आता है ना, और देखो रेफरेंस का स्टाइल देखो उधर, कहाँ देखना है आपको, एक मिनट, देखना कहाँ है आपको, ए इधर, ये देखो इधर रेफरेंस का स्टाइल क्या है। क्या इसे हजम कर पाओगे? तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिर दिया ही क्यों है, डेवलपर नहीं है, जब ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो इसको दिया ही क्यों।
तो वही इसलिए दिया कि कोई ना कोई फील्ड ऐसा रहता है जहाँ पे इनका यूज होता होगा, इसलिए दिया, और कोई रीजन नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, वापस से कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये सेटिंग्स की इतनी ढेर सारी जो ऑप्शंस वहां रखी गई हैं, ये ना समझो कि वो काम की नहीं है, काम है इनके, हमें ही तो नहीं हो रहे ना, किसी को तो हो सकते हैं। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, कभी नोटिस किया फॉर्मूला लिखते हो अपने आप कंप्लीट करने की कोशिश करता है कई बार, फिर आपको सिर्फ एंटर करना होगा, है ना। जैसे भी मैं समी दे रही थी, ऐसे ही टेबल का नाम इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में टेबल का नाम यूज करना, गेट पाइवट फंक्शन का यूज करना, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी ढेर सारी कमांड्स है। एरर आती है, एरर ग्रीन कलर का आइकन नहीं आता, तो वो क्यों आ पाता है? अगर आपको कलर चेंज करना है, कलर कलर चेंज कर लो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब वो ये बता रहे हैं कि मैं एरर कब कब दूंगा, तो पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो अब ग्रीन साइन चेंज हो गई, तो इसका क्या ही फर्क है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे और यहाँ सम किया, किसका? इन दोनों का, तो इसको इससे भी प्रॉब्लम है। कहेगा कि आपने शायद भूल गए हो, मतलब बिना मांगे सलाह दे रहा, क्या बोल रहा है कि आप ना यहाँ पे अगर आप देखोगे इसे, तो बोलेगा कि आप शायद ना एक और यहाँ पे बराबर में था, तो शायद आप भूल गए हो देना ये वाला, समझ गए? तो जबरदस्ती है कि मैं उसे मिलूं, तो फिर आप क्या करोगे? इग्नोर, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है देख करके कि क्या क्या आप एरर बना सकते हो, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे, ठीक है। तो उसको वापस से ग्रीन कर देती हूँ, क्योंकि हमें ग्रीन ही देखने की आदत हो गई है, ठीक। और देखिए अब एक दो चीजें और बताती हूँ जो ज्यादा काम की है। जैसे कि सबसे पहले ये देखो कस्टमाइज रिबन। अब ये कस्टमाइज रिबन क्या होता होगा? रिबन किसे कहते हैं इसे? अब मान लीजिए कि मैंने अपने ऑफिशियल यूज के लिए मैं यूज करूं या मेरा कोई जूनियर है, उसको एक्सेल की ना इतनी नॉलेज नहीं है, और हमारी कंपनी में इतना ज्यादा एक्सेल का बहुत ज्यादा कमांड्स भी यूज नहीं होती, कुछ 10-15 कमांड्स का काम रहता है, फाइल नया बनाना, सेव करना, या सपोज करो पैकेज बनाना, थोड़ी फॉर्मेटिंग करना, ऐसा ऐसा। तो अब वो जो जूनियर है मेरा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे हर बार उसे बैठा के बताना पड़ता है, तो वो कभी किसी मेन्यू में ढूंढ रहा है कमांड, और कभी किसी मेन्यू में ढूंढ रहा है, या फिर मेरे को ही काम करना है, कमांड्स को ढूंढने में टाइम तो लगता है ना। या तो आपको हर एक चीज की शॉर्टकट याद हो, अभी ढेर सारी शॉर्टकट होती है, इतनी कहाँ याद रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने लिए एक नया टैब यहाँ पे बना सकते हो, और उसमें अपनी पसंद की कमांड्स को, पसंद माने अपने यूज की। तो देखिए कैसे करना है वो काम। यहाँ पे गए आप, ठीक है, ऑप्शंस में गए, एक मिनट, चलिए ऑप्शंस में गए आप, और आपने कस्टमाइज रिबन पे जाके देखो क्या किया। यहाँ पे इसको बोला आपने कि जी मेरे को ना एक नया ही टैब बना दो, ठीक है। ये कह रहा है ये लो, नाम चेंज करना है, रीनेम कर दो। तो मैंने जो भी नाम देना है दे दिया, ठीक, जो भी आपको नाम देना था दे दिया, कुछ तो नाम दोगे ना। अब इसके अंदर आपको जो भी कमांड्स रखनी है जो आपके काम की है, निकालो, शुरू करो, निकालो। फाइल टैब से कोई लेनी है? मैंने कहा हाँ। क्लोज फाइल वाली लेनी है, और क्या लेनी है? ओपन फाइल वाली लेनी है, ईमेल का काम रहता है मेरा, ओपन का काम रहता है, एग्जिट का भी रहता है, मतलब बाहर निकलने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको कमांड्स दिख रही हैं, जो चाहे इसमें ऐड करते रहो। अब 1 मिनट के लिए बाहर आओ, ऊपर देखो, ये रहा, देखा आपने? हो गया कि नहीं है? जो जो आपने कमांड्स मांगी, लेकिन जिस ग्रुप में आप डाल रहे हो, अगर आपको आपको भी ऐसे मैनेज करना है कि फाइल से रिलेटेड ओपन क्लोज ईमेल ये आपको अलग ग्रुप में रखना है, और ऐसे ही अपने फॉर्मेटिंग की कमांड्स अलग, पाइवट टेबल वाली अलग, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना सकते हो। अब ग्रुप मतलब व्हाट, देखो ये डिवाइडर लाइन लगी हुई है इधर, यहाँ पे देख रहे होंगे, ऐसे ही
इसने नहीं लगा रखी होती है अपने रिबन में। ध्यान दो, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट कराया था तो ये फॉन्ट से रिलेटेड था ना, ये अलाइनमेंट, ये नंबर की कमांड्स है, ये स्टाइल से रिलेटेड है, ये स्टाइल। तो इसने भी तो बना रखे ना ग्रुप, तो आप और अरेंज कर लो अपने आप अपने टैब को। कैसे करोगे? ऑप्शंस में गए, कस्टमाइज रिबन में गए और फिर से ये ले गए। अब आप इसने इसको सबसे ऊपर कर रखा है, तो मैंने कहा यार इसे नीचे कर दो लास्ट में, ये भी कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग करना सेट। फिर हम यहाँ हैं, यहाँ आके मैंने अपना नया ग्रुप खोला, तो मैंने सबसे पहले तो ग्रुप का नाम चेंज किया। नाम मैंने क्या किया? ये ये तो किया था, क्या कर दिया? रिमूव हो गया। अरे यार, चलो अब हो गया तो क्या करें। तो इसमें न्यू ग्रुप रख देते हैं, इसको सिलेक्ट करके न्यू ग्रुप कर लो। ठीक, अब सही है। ये तो मैंने इसमें दे दिया फाइल, इस ग्रुप का नाम। अब अब आप कर सकते हो उसमें जो भी आपकी फाइल से रिलेटेड है वो आपने इसमें डाल दी। बस एक दो करके दिखा रही हूँ आपको समझाने के लिए। ऊपर से ये खोलते जाना, और जो आपके काम की कमांड है, जैसे अभी ली थी मैंने, उसको यहाँ पे आप लेते जाना, ऐसे। हो गया। इसी तरीके से मैंने एक और ग्रुप बनाया, यहीं पे। ठीक, फिर इसका रीनेम किया। इसका रीनेम में मैंने लिख दिया फॉर्मेटिंग। अब ये तो चेक नहीं करने आ रहा ना कि तुम ग्रुप का नाम फॉर्मेटिंग रख रहे हो और डाल कुछ भी दे रहे हो, तो ये तो कुछ चेक नहीं करेगा। आपको ही लेना है, आपको ही करना है। आप जो मर्जी इसके अंदर रखो, ऐसे ट्रैक करते जाना, बस कुछ नहीं करना होगा। जो आपके कभी कमा कर लोगे। और ये देखिए, आ गया ऑफिस टैब, आ गया ग्रुप। तो ये कब है? जब आपको लगता है कि यार एक पर्टिकुलर ऑफिस में मेरे को ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, कोई 10 15 20 कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं, तो कौन बार बार रोजाना इतना टाइम वेस्ट करे कि हर रिबन में पहले तो छाटो और देखो कहाँ कमांड है, फिर वहां पे जाके दो। तो आप ऐसे करो। ठीक, चलिए। अब मैंने बता दिया, लेकिन इसे हटा दूं या क्या करूं? क्योंकि मेरे को और एक्सेल की फाइल जो भी मैं खोलूंगी मुझे सब में नजर आएगा ये। रखे रहने दूं, हटा दूं? हटा देती हूँ ना, समझ तो गए हो आप। तो कैसे हटाते हैं? कुछ नहीं, इसे उठा के और क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे भी दे रखा है रिमूव। लेकिन अगर आपसे कुछ और गलती से हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ड्राइंग वाला मेरा काम नहीं था, ड्रॉ नाम का एक टैब नहीं है जो मैंने बताया ही नहीं है, आपको हटाना है तो हटा दो। लेकिन देखो यहाँ पे रिमूव गायब हो गया, क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड है। ठीक, बट फिर भी राइट क्लिक करके अगर आपको ऑप्शन दिख रही है और आपने हटा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से रीसेट कर देना, रीसेट और कस्टमाइजेशन। तो जितना भी आपने कस्टमाइज किया है वो सारा हट जाएगा और रीसेट हो जाएगा। अच्छा ये आ गया, कोई नहीं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे काम करते हुए गलती से किसी पे क्लिक हो गया, टिक अनटिक, तो आप देखो इस रीजन से मैंने मना किया था स्टार्टिंग में, जब आप एक्सेल में नए थे, तो मैंने ऑप्शंस को हाथ ही नहीं लगाया। क्योंकि अगर मैं उसकी 2 4 कमांड्स पढ़ा देती और आप प्रैक्टिस करने चले जाते, तो पता नहीं क्या का क्या बिगाड़ आते आप वहां पे जाके। तो आपको नॉलेज तो थी नहीं, अब नॉलेज हो गई है, अब कर लेना। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ मत करना, सिर्फ सुन लो इसको। अब आगे चलते हैं इसी में। इसमें जो अब आपको मैंने कमांड्स तो दिखाई दी है, ये कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे देख लेना सेटिंग को। ये सेव करने का है कि कौन से फोल्डर में सेव हो। तो देखो लिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होगी, टेम्परेरी फाइल, और ये सब सब दे रखा है, लोकेशंस वगैरह। चेंज करना कर लेना। लैंग्वेज, हालांकि इनको सब कुछ चेंज नहीं करना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिखा रही हूँ मैं आपको। अब जो मेन काम किया वो एडवांस है, एडवांस्ड।
इसमें जो जितनी भी सेटिंग है ये आपको इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि फिल हैंडल टूल होता है, बताया था ना। तो ये फिल हैंडल टूल मान लो तुम्हारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से जाना और चेक करना कि वो वहां पे ऑन भी है या नहीं है, कहाँ, इसमें। तो ये देखिए यहाँ से आप चेक अनचेक करोगे तो वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये चेक कर लेना। ऐसे ही जब आप एंटर करते हो तो आपका कर्सर नीचे जाता है, आपको नीचे नहीं लेके जाना, आपको राइट में लेके जाना है या अप लेके जाना है, तो वो आप देख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गलती से मेरे से अप हो गया या फिर मैंने ही कर दिया, अब आदत तो पड़ी है नीचे जाने की, अब देखो वो क्या करेगा, ये देखो। तो जनरली हम लोगों को आदत नीचे की रहती है या फिर राइट की रहती है, तो जैसा आपको चाहिए वैसा करो। उसने तो आपको डिफॉल्ट सेटिंग से सब ला करके दिया है, मर्जी आपकी, आपको क्या रखना है। लेकिन अगर किसी भी एक सेटिंग को ध्यान से अगर चेक अनचेक कर रहे हो, मतलब टिक कर रहे हो या अनटिक कर रहे हो, तो वापस उसे चेंज कर दो। इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट गलती से हो गया था इसमें, अब दिक्कत क्या हो रही है वो देखो, समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो सर में दर्द हो जाएगा आपके, यार ये क्यों हो रहा है, मैंने कब कहा इसे डेसिमल में करो, बिना डेसिमल की वैल्यू चाहिए, हो क्यों रहा है। तो क्लियर हो गया क्यों हो रहा है ये। अगेन बाकी के ऑप्शंस एक बार नजर डाल लेना। फ्लैश फिल, मान लो फ्लैश फिल काम नहीं कर रहा है तो जरूर यहाँ से ऑफ है। आप माउस से ऊपर नीचे करते हो तो मतलब माउस स्क्रॉल करता है ना, लेकिन आपका इस पे क्लिक हो गया गलती से ही, देख रहे हो अब क्या हो रहा है। पहले तो स्क्रॉल किया करता था और अब क्या कर रहा है, जूम। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस का कोई प्रोग्राम पर काम कर रहे हो, सभी में ये सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। किसी में कैसी किसी में कैसी, आपको ध्यान देना है बस, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे देखो और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, कॉपी पेस्ट से रिलेटेड, ये चार्ट से रिलेटेड, ये डिस्प्ले से रिलेटेड। फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा, मान लो यहाँ क्लिक हो गया, वैसे फॉर्मूला बार को दिखाने ना दिखाने के ऊपर भी ऑप्शन है टैब्स में, तो एक बार नजर डाल लेना इस पे क्या है ये। ठीक भाई, चले इसे छोड़ के अब आगे। अब इतना कुछ ज्यादा रीजन नहीं बनता ज्यादा रहने का, बस मेरा मोटिव था आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाना बताना, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या कराना था मुझे, डैशबोर्ड। अब मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की हुई है और उसमें कुछ डैशबोर्ड के एग्जांपल्स हैं, मैं दिखाऊंगी भी समझाऊंगी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली बात तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई डेफिनेशन क्या है डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड कहते ही किसे हैं, ठीक है। तो देखिए डैशबोर्ड किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन। अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो मैं वैसे ही समझा देती हूँ। डैशबोर्ड का मतलब कुछ नहीं होता, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे किसी भी डेटा से रिलेटेड मल्टीपल टास्क उसी प्लेटफॉर्म पे मतलब उसी पेज पे एक ही जगह सारी फैसिलिटीज वहीं रख देते हो, बटन बनाते हो, तो वही डैशबोर्ड और कुछ नहीं। तो पढ़िए यहाँ पे, dashboard is a visual representation of key metrics that allow you to quickly view and analyze your data in one place। ये डेफिनेशन आपको लग रहा है मैंने लिखी होगी, मैंने लिखी होगी कोई, इसकी लैंग्वेज से नहीं लग रहा तुम्हें कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है कि नहीं। तो मैंने कॉपी पेस्ट मतलब बाहर भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि एक ही जगह पे जल्दी से चीजों को देखना, डेटा को, उसका प्रेजेंटेशन देखना एंड उसका एनालाइज करने में हेल्प करे जो चीजें, और वो भी एक ही जगह।
इजीली, यूजर फ्रेंडली वे में, तो वही डेफिनेशन होता है डैशबोर्ड। क्लियर? डैशबोर्ड्स नॉट ओनली प्रोवाइड कंसोलिडेटेड डाटा व्यू, मतलब डैशबोर्ड सिर्फ कंसोलिडेटेड डाटा व्यू ही नहीं देता, बट अ सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ? काम तुमने करके दिया, अब आपने अपना रिपोर्ट किसी को हैंड ओवर कर दी, चाहे वो जूनियर है या सीनियर है, तो आपका वहां रहना कोई जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ ये बना कर दे दिया। अब सेल्फ सर्विस है, यूज करो खुद ही, समझ लो, आ जाएगा समझ। समझ लो तभी आएगा ना जब आपने बना रखा होगा। ठीक है? अगर आप कहीं पे जाके देखते हो, किसी रेस्टोरेंट में चले गए या कहीं पे भी, कि वो कहते हैं जी हमारे यहाँ वेटर नहीं है, सेल्फ सर्विस है, तो सेल्फ सर्विस तो आप तभी कर पाओगे ना जब उसने सब कुछ अवेलेबल कर रखा है आपको। आपको कुछ पूछना ही नहीं है, प्लेट उठाना है, सामान रखना है और खा लेना, पूछना नहीं है किसी से कुछ भी, सब सामने है आपके। तो ऐसे ही है कि सेल्फ सर्विस, ठीक, बट अ सेल्फ सर्विस नहीं, where users are able to filter the data to display just what's important to them। मतलब इस बात का समझ में आया कि जो यूजर है वो इतना काबिल होता है कि वो अपने डाटा को फिल्टर कर सकता है, जो उसे सही लगता है, जो उसे इम्पोर्टेंट लगता है उसके हिसाब से। ठीक, चलिए, तो अब देखते हैं कि मैं जितना भी हम पढ़कर आए हैं मतलब एक्सेल में, क्या हम उसके बिहाफ पे भी डैशबोर्ड बना सकते हैं? कुछ अलग नहीं बनाना है मुझे, बस एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख देना है। तो देखिए, जब डैशबोर्ड बनाए जाते हैं ना, तो डाटा ना वही प्रेजेंट होता है। दिखाऊं मैं आपको, एक सेकंड, ये देखिए, ये रहा आपका डाटा। ठीक, उस डाटा को हाइड कर दिया जाता है जनरली, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या बना रखा, देख के बताओ, चार्ट है ये, पाइवट चार्ट, सिंपल चार्ट नहीं है ये, पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट की क्या पहचान होती है? उसमें फिल्टर नहीं लगे होते, बताया तो था मैंने आपको। आप यहां से भी कर पा रहे हो, तो अगर आप यहां से कुछ कर पा रहे हो, तो जितने भी यहाँ साइड में है, अब ये पहचानो क्या है, ये स्लाइसर है ना, पढ़ाया था पाइवट टेबल के साथ। ये क्या है? टाइमलाइन। और ये क्या है? पाइवट टेबल। अब एक बात बताओ कि अगर आप कहीं पे भी कोई चेंज करते हो, तो क्या इसका असर बाकी जगह नहीं होता है? यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। ऐसे ही मैंने कहा सारे फिल्टर्स हटा दो, और मुझे सिर्फ कृति का कंट्रोल प्रेस किया, पूजा का और दीपक का रिकॉर्ड देखना, तो कंट्रोल से एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाती है, तो अब सारी जगह वो वैसे ही react कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप आगे काम कर सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं दिखा रहा? इसलिए क्योंकि जो भी मैंने सिलेक्शंस दी हैं उसके बिहाफ पे डेटा नहीं होगा। 11th क्लास के, 9th क्लास के, ये तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। रीजन क्या है? हमने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया, तो गौरव, कृति और पूजा की क्लास ये नहीं होगी ना, तो हटा दो फिल्टर। तो मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगाया है क्या? नहीं। स्मार्टली मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टली सारे अपने ऑप्शन जो हमने एक्सेल में सीखे थे, चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन, पावर टेबल, सबको आसपास रख दिया। और अगर आप किसी एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में चेंज आपको खुद ही नजर आता है। क्लियर है? तो ये क्या है? डैशबोर्ड है, नथिंग एल्स। ठीक, एक और एग्जांपल होगा शायद, यहाँ पे किसी और डाटा का है तो वही, मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे डिपार्टमेंट एचआर और आईटी वालों का चाहिए, चेंज हो गया। यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज होगा, ऑब्वियस है, सब इंटर रिलेटेड है ना। जब एक ही डाटा पे काम है तो फिर नहीं होंगे। और जहां आप यूज कर रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, तो वहां से आप क्या करते जाओ, या तो हटाते जाओ, रिजल्ट तो आएगा ही ना कहीं। तो आपने कहा केरल, एमपी का डाटा देखना, ठीक है, और इस तरीके से आप इसे यूज करो।
सिंपल डैशबोर्ड है। तो क्या ये सिखाने के लिए मैं कल से बोल रही थी कि मैं चलो आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाती हूँ? ये तो मैंने बहुत पहले ही सिखा दिया। बस इतना ही फर्क होगा कि शायद उस टाइम सारी चीजों को एक साथ ना रखा, यही तो फर्क होगा। और क्या, ये हमने सीख ही लिया था। अभी लास्ट में प्राइवेट टेबल नहीं कराया हमने। और जरूरी नहीं है कि मेरे माइंड में यहाँ पे 4-5 चीजें आई हैं, एक्सेल में आपने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर इंटर रिलेटेड लगता है तो आप यहाँ पे उसे रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। अब ये तो थे डैशबोर्ड जो सिंपल थे, इसमें आपने किसी और अदर फैसिलिटी का यूज नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे डैशबोर्ड बनाना सिखाना है आपको, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन का यूज करके, जो इसके साथ में अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। पावर बीआई टैब्ल्यू तो है ही जो है, ठीक है ना, वो तो कराते ही हैं। लेकिन अब देखते हैं इधर, यहाँ पे। अच्छा, मेरा वीकेंड पे ना 2 बैच हैं जो अभी बस एक साथ ही खत्म होंगे। शायद इस वीक कोशिश करूंगी कराने की। तो नेक्स्ट वीक से कंफर्म है कि मैं वो स्टार्ट करूंगी, क्या बोलते हैं, टैब्ल्यू। नेक्स्ट वीक से टैब्ल्यू स्टार्ट करेंगे हम, कंफर्म। हाँ, वीकेंड पे। वीकडेज पे तो ऑप्शन नहीं है ना एकदम, आपने देखा होगा बैक टू बैक बैचेस है। वीकेंड पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वीक, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, वीकडेज पे ऑप्शन नहीं है अभी, टाइट शेड्यूल हो रखा है। तो वीकेंड पे करेंगे, ठीक है। टैब्ल्यू की इतनी भी ज्यादा क्लास नहीं होंगी जितने की पावर बीआई या एक्सेल एक्सेल की होती है, कुछ लिमिटेड रहेंगी क्लास। जैसे कि बीबीए जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे ही टैब्ल्यू भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैं मैसेज दूंगी प्रॉपर सभी बैचेस में, जितने भी एक्सेल के बच्चे हैं सभी बैचेस में दे देंगे। एक्सेल ही पावर बीआई वालों को देंगे मैसेज, क्योंकि पावर बीआई जो पढ़ेंगे उनको और जल्दी समझ में आएगा। वैसे तो एक्सेल करके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी आप यहाँ पे देखिए। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये अलग से नहीं है, हमने तो कभी नहीं देखे एक्सेल में। देखे थे आपने एक्सेल में? नहीं। तो मैं बताती हूँ उसको हम कहाँ से लाए। बात वही है कि इसके पीछे क्या काम कर रहा है, डाटा। ठीक, ये जो है ये पाइवट टेबल तो नहीं, पाइवट चार्ट तो नहीं है ना, पक्का सिंपल है ये। और ये चार्ट इस डाटा का नहीं है जो पीछे है, ये चार्ट किस डाटा का है, इस डाटा का। क्योंकि इनके कंट्रोल से ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा है। अब देखो मैं आपको मिलवाती हूँ, आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर पेंट और नोट पैड से लेके, पेंट और नोट पैड बहुत ही सिंपल और सबसे छोटे सॉफ्टवेयर है। पेंट और नोट पैड में क्या ही होता है, तो अगर शुरुआती दौर पे ये मान के चला जाए कि पेंट और नोटपैड सबसे पहले बने थे GUI फॉर्मेट के, जो मैन्यू ड्रिवन होते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही वही सबसे पहले थे। तो आप अगर उनको भी खोलोगे ना तो वो भी बिना कंट्रोल बटन के नहीं बने। अब आप कहोगे कंट्रोल बटन क्या होता है? जिन लोगों ने वीबीए पढ़ा है मैंने उन्हें बताया था, वीबीए में भी हमने प्रोग्रामिंग करके कंट्रोल बटन्स बनाए थे और उनका यूज किया था। तो देखिए इधर, मान लीजिए आपने
ओपन पे क्लिक किया। जब आपने ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या खुला, इसे क्या बोलते हो आप, डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में ये क्या है, स्क्रॉल बार, ये भी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये क्या है, बटन। अगर किसी एक पे क्लिक कर दिया जाए इन दोनों में से तो काम हो जाएगा। ये क्या है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ये भी ड्रॉप डाउन। तो जिन लोगों ने मेरे से वीबीए पढ़ा है उनको सबको पता है, वीबीए मैंने बकायदा ये सब बनाना सिखाया था और इनका फंक्शन भी कंट्रोल किया था प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसने देखा होगा। दूसरा, आप दूर क्यों जा रहे हो, चलो पेंट और नोटपैड को मारो गोली। आपने भी तो देखे थे जगह जगह। ये क्या है, डायलॉग बॉक्स, इसमें ये क्या है, स्क्रॉल बार, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स। क्या ये, चेक बॉक्स। और दिखाती हूँ, ये क्या है, राउंड राउंड, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन या ऑप्शन बटन, किसी भी एक ऑप्शन को लेके आप काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये रेडियो बटन या ऑप्शन बटन है, जिसमें चाहे कितने भी हों उनमें से आप एक ही ले पाओगे। देख रहे हैं आप, ठीक, ऐसे ही है, देखो एक ही, कोई एक। ये क्या है, स्पिन बॉक्स या स्पिन बटन, स्पिन बटन, क्या बोलेंगे इसको, स्पिन बटन। सब मैंने वीबीए की कोडिंग में बनाना बता रखा है। मतलब वहां पे भी बनाना क्या बता रखा है, वहां पे होते हैं, उनको रखो और उनका फंक्शन कैसे कंट्रोल करना है वो वीबीए में सिखाया। लेकिन अभी फिलहाल हम एक्सेल में हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी सॉफ्टवेयर इन कंट्रोल बटन्स के बिना नहीं बन सकता। उन कंट्रोल बटन का मैंने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के लिए यूज किया। ठीक है, कैसे यूज किया आप देखो यार। मैं काम करती हूँ, आपको अलग बना के दिखाती हूँ। तो डाटा तो उठा लूँ कम से कम, ये लीजिए, ये मैंने डाटा उठाया। ठीक है, और किसी नई शीट पे रख लेती हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने रखा, अब देखना क्या करेंगे हम। डेवलपर टैब में आपने जाना है ही नहीं, जाए कहाँ से, बताओ कहाँ से जाए, फिर क्या करें, ऑप्शन से। तो मतलब पता लग गया अब आपको। ठीक है, तो ऑप्शन से जाके आपने इसको ऑन कर लिया, हो गया होगा मेरे से click, आ गया। तो ये जो डेवलपर है ये भी, यही आपको बीबीए की तरफ लेकर जाए। ठीक है, तब हम जब यूज करेंगे कोडिंग से जब करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोई कोडिंग नहीं दे रही हूँ, बिना कोडिंग के काम करके दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे आए, एक मिनट रुकना जरा। हाँ जी, तो आप यहाँ पे आए और आपने कहा कि आई वॉन्ट टू इंसर्ट, क्या आ गए कंट्रोल बटन। तो आपने नीचे वाले मत लेना, ऊपर से लेना। तो ये ले लिया आपने, ऑप्शन बटन। ठीक, क्या रखा है यहाँ पे, अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैंने उसमें शूज ले लिए। ठीक है, क्लिक हो रहा है लेकिन अनक्लिक नहीं हो रहा, तब तक नहीं होगा जब तक एक और ना आ जाए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं दो तीन रेडियो बटन रखूंगी तो वो हवा में झूलने लगेंगे, कोई इधर कोई उधर। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक ऑप्शन होती है फ्रेम, देखो ये रहा, ग्रुप बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप बॉक्स। एक ग्रुप ही ले लेते हैं, या इसका टाइटल तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना। तो इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया, सेलेक्ट, ये खुलना, सेलेक्ट एनी वन। चलिए ये दे दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, फ्रेम। ठीक, अब मैंने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया इसे।
ठीक भाई। और ऐसे ही मैंने और ले लिए, चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट, 3 ले लिए मैंने। क्यों लिए मैंने 3? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट 3 थे। सेट कर लेना। बहुत अच्छी सेटिंग तो मैं नहीं कर, क्योंकि काम करना। क्या है ये? टी शर्ट्स। थोड़ा बड़ा करूं क्या, दिखाई दे रहा है? ठीक है। एडिट टेक्स्ट एंड्स। ठीक है, कितना क्लियर है? अब क्या इस सब में से एक की सिलेक्ट हो रहा है या नहीं? अभी नहीं हो रहा है, सेट करते हैं इसको भी। होना ये 2 का हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, होना, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने जाके इसका चेंज कर दिया, शर्ट्स। ठीक, पीछे शायद लिखा हुआ है, एक बार हटा के देखो तो। नहीं, ठीक है। अब देखो, तीनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं? एक ही हो रहा है। कितना हो गया? अब ये तो तुम्हारा काम सही है, लेकिन इनको इसके साथ रिलेट कैसे किया जाए? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे डाटा है, लेकिन वही आए जिसे मैं सिलेक्ट करूँ, तो अपने आप से तो आ नहीं जाएगा, जादू थोड़ी है कोई आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? ये डाटा लेना है ना इधर, ये तो करोगे काम। ठीक है, क्या तो कोई नहीं, क्या करते। चलो, ठीक। अब आपने कहा कि मैं जिसे सिलेक्ट करूँ उसका डाटा यहाँ है, तो अपने आप से तो आएगा नहीं। अब कंट्रोल बटन पे जो सबसे ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, वो देखो। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके आपने कहा जाना है, फॉर्मेट कंट्रोल में। ध्यान से सुन लो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाना। गए? आ गए? अब आप, ये जो है ना, ये सेलिंग, बस यही है जो आपका काम कराएगा। ठीक, तो अब आपने इसे बताना है कि अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, तो उसके सिलेक्ट होने ना होने की वैल्यू कहाँ है। तो हम ना यहाँ पे ले लेते हैं रीजन, क्योंकि मुझे डाटा पूरा छुपाना है ना। तो यहाँ मैंने कहीं ले लिया, मान लो। ठीक है, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, ले लिया। हो गया? अब ध्यान से देखना। अब बताओ, देखिए हो क्या रहा है। मैं पहला ऑप्शन लेती तो अपने आप बना रहा है, दूसरा ऑप्शन लिया तो अपने आप 2 आ रहा है, और तीसरा लिया तो अपने आप 3 आ रहा है। सबको करना भी नहीं पड़ा, एक ही को देना पड़ा, क्योंकि इनमें ऑटोमेटिकली हो गया। जाके देख लो, हो गया? ये देखो, अगर नहीं हो तो कर लेना, एक ही सेल में रखना। एक सेल में क्यों रखना है? क्योंकि आप सेलेक्ट एनी मन करोगे ना इसको। ये देखो, ठीक। अब बस हमें पता लग गया। अब देखो, फॉर्मूला लगा दो। अगर अगर ये क्या है, 1, तो क्या दो, इसकी वैल्यू। नहीं तो क्या दो, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का एक क्या होता है, फंक्शन। अब पता लगा कि ये जो आलतू फालतू के फंक्शन लिख रहे थे, वो यहाँ पे कैसे यूज होते हैं। देखो, अब मैंने इसे कॉपी कर दिया। अभी ऐसे क्यों दे रहा है? क्योंकि फिक्सिंग नहीं की, तो ऐसा फिक्सिंग करो। ये तो हमेशा यही देखना है ना, हमेशा B2 पे ही तो फोकस करना है इधर। तो इसे फिक्स करो। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप सब सीखेंगे।
स्टेप बाय स्टेप। अब इसे इधर कॉपी करें तो बताइए इसमें क्या करवाना है अगर इधर कॉपी करें? अभी बता दो, आप ही बता दो, नहीं तो क्या होना चाहिए? 1 चेक करना चाहिए क्या इसमें? क्या चेक करना चाहिए? 2 हो गया। और इसमें क्या चेक करना चाहिए? 3। कितना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या लोगे? हो गया। अब कुछ नहीं करना, उठा के इसका क्या बना देना है, कोई भी चार्ट जो तुम्हें पसंद है बनाया, ठीक। और इसे कहाँ रख दो? यहाँ। ट्रिक्स नहीं लगाओगे तो एक्सेल हो या कोई और चीज हो या आपकी जिंदगी हो, थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता है ना। ये देखो, अब देखो बन गया। और अगर इसी को मैं चेक बॉक्स पे डिपेंड करती तो क्या होता? चलो वो भी देख लो। यहाँ पे देखो, फिर से मैंने इंसर्ट किया क्या? चेक बॉक्स। लेकिन पहले ग्रुप ले लेते हैं। चेक बॉक्स और रेडियो बटन या ऑप्शन बटन में क्या फर्क है? हम्म यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट ही लिख दिया क्योंकि चेक बॉक्स तो एक से ज्यादा सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट चेक बॉक्स, ये लीजिए। ठीक है ना, चेक बॉक्स। अब इसमें चेंज तो करोगे ही ना वैल्यू इसकी, नहीं हो तो क्या करो, आराम से सिलेक्ट करो और क्या करो, एडिट। फिर से वही शूज, ये हो गया शूज। इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी और पेस्ट, ठीक। ये लीजिए, और पेस्ट, ये लीजिए, ठीक है। और इसका टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, फ्रेंड्स। और यहाँ पे प्लीज, हो गया। अब ये एक से ज्यादा सिलेक्ट हो सकती है, लेकिन जब इसका करोगे काम तो कहीं एक सेल ले लेना। फिर से वही, डिपेंड तो उस पर करता है ना कि इसको किस सेल से लिंक किया जाए। तो उसका आपने मान लीजिए यहाँ कर दिया। अब चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या डिफरेंस होता है बताओगे? चेक बॉक्स एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं और रेडियो बटन नहीं की। तो इन सब का लिंक अलग अलग सेल पे लेना है, बस यही पॉइंट है पकड़ने वाला। आया समझ में? ये देखिए, अब देखना ये भी कितनी जल्दी होगी, ठीक है। फिर से मेरे को क्या करना है, अगर आपको इसी डाटा को देखना तो यहीं पे लगा दो फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा, तो वहां मैं कुछ नहीं कर सकती, अलग ले लेते हैं। ये देखिए, ये लिया मैंने, कॉपी किया, बहुत सिंपल है। अगर किसी को इतनी सिंपल चीजें भी समझ में नहीं आ रही हैं तो जरूर वो बच्चा एक्सेल में शुरुआत से सही चल ही नहीं रहा, जरूर किया ही नहीं, इसका मतलब मैं तो यही मानूंगी। हो गया ये? अब देखो, ठीक है। लेकिन अब मेन बात क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या दोगे बताओ, कि अगर, अब ये किस पर डिपेंड है, इस पे। अगर इसमें क्या है, ट्रू, बताओ तो क्या करें, ओरिजिनल डेटा पे जाएं और इसे ले लें, ठीक है। मेरा कर्सर हट गया शायद।
रुकिए, हाँ जी, तो क्या करना है, इसको लेना है और नहीं तो क्या देना है, नॉट अवेलेबल। हो गया, हो गया। इसे कॉपी पेस्ट कर लो। फिक्स किससे करना है, सोच लो। फिक्स तो इसे ही करना है, F4। ठीक, क्लियर है। ये देखिए, लेकिन जब इसका फॉर्मूला इधर कॉपी होगा तो आपको भी पता है क्या करना है, बताओ क्या करना है। इसका किससे चेक होगा, M2 से थोड़ी ना होगा, इसका तो N2 से होगा, N2 से। ठीक है या नहीं, और लेना क्या है, पेंट की वैल्यू। ठीक, अब देखो, और इसका किससे लेना है, O3 से, O2 से। समझ गए या नहीं, अरे टी शर्ट का हाँ ना तो यहाँ है ना, बस। अब इसमें रह ही क्या गया, ये लो। अब देखो, आपने ना बोला तो ना, हाँ बोला तो हाँ। ये देखिए, हो गया। तो मतलब ये डैशबोर्ड हमने किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, कंट्रोल बटन के। तो मैंने आपको बकायदा यहाँ पे सब बना के दे रखा है। कैसे बनाया मैंने, दो शीट्स तो एक्सप्लेन कर दिया। कौन सी, एक तो ये चैट बॉक्स वाली, भले ही डेटा अलग था लेकिन समझा तो दिया मैंने। ये देखो, सेम ही तो है, इसका डाटा भी कहाँ पड़ा है, ये रहा पीछे, है ना। ये देखो, इसमें भी वही किया ना, ट्रू ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, ये देखो, छुपा दिया बस उसको। ये देखो, आया समझ में। ठीक, अब देखो, अगर कोई और अलग कंट्रोल बटन है तो उसे देख लेते हैं। ये तो मैंने करके दिखाया ना आपको, ये वाला अलग है, अभी बता रही हूँ उसको। एक ये अलग है, ये तो मैंने बता ही दिया, इसे ओपन कर देते हैं। ठीक है भाई, इसमें वही चेक बॉक्स है, इसमें रेडियो बटन है, ये अलग है। अब पहले इसे देखो, पहले तो पहचानो और देखो क्या हो रहा है इसमें, देख लिया। तो ये पता है क्या है, स्पिन बॉक्स है। कौन सा, ये वाला स्पिन बॉक्स, ऊपर और नीचे जाना, वो मैंने यहाँ लगा कर। डाटा ऑब्वियस है कि इसके पीछे ही है। ठीक है, अब इसमें मैंने दिया क्या होगा, इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब आपने ये रखा होगा तो राइट क्लिक से इसका भी तो कुछ लिंक लिंक आया होगा कि नहीं, ये देखो। तो इसका लिंक हमने कहाँ रखा है, B11 में, मतलब यहाँ। ठीक, अब B11 में रखा है तो उससे हो क्या रहा है, पहले तो वो देखो, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, आपके नंबर चेंज हो रहे हैं। अब अगर ये नंबर जो रहे तो वो तो ठीक है, चलो इसका काम खत्म हो गया, बस ये कह के इस सेल का लिंक क्या करो, यहाँ लगा दो। और इसमें ये क्या आ रहा है, ये हमने बताया है कि मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम 7 है। क्यों, हमारे 7 प्रोडक्ट होंगे इसलिए मैंने 7 दिया, दिखाऊं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोडक्ट है हमारे। देख लो पहले, अगर आपको देखना है तो देखो, देख लिया। अब इसमें मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा फॉर्मूला लगाने की। यहाँ एक तो हमने फॉर्मूला लगाया इंडेक्स का, देख रहे हैं आप, इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स आपने पढ़ा हुआ है, इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है,
कि जो भी आप उसे रेंज देते हो, अब रेंज मैंने कौन सी दी होगी, A3 टू A9, मतलब ये वाली, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट लिखे। तो A3 टू A9 मैंने दिया और कहा कि वही लाके देना जिसकी वैल्यू B11 है। B11 कौन सा है, ये, तो उसी नंबर का प्रोडक्ट हमें छांट करके लाके दे रहा है। सिर्फ इस पर ध्यान दो। और बाकी का कैसे निकला, इनमें भी लुकअप लगा दिए। ये लुकअप तो आते ही आपको लगाना, हो गया काम। तो फॉर्मूला और कंट्रोल बटन से मिलके हमने अपना काम कर दिया। ठीक, ऐसे इसमें देखो, जरूरी नहीं था कि मैं आपको डैशबोर्ड ऐसे बनाना बताऊं एक्सेल में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है कि पावर बीआई और टैब्यू के साथ में इस तरह से डैशबोर्ड बनाने का इतना ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे पावर बीआई टैब्यू नहीं यूज हो रहा है, मान लो कहीं नहीं यूज हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वो तो आप कहीं निकल के जाओगे तो नहीं चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल बार है, यहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्ड्स थे, हमने इन्हें यहाँ पे ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि भाई अगर 2000 रिकॉर्ड्स हैं तो वैसे स्क्रॉल कर करके हम परेशान नहीं हो जाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कितनी परेशानी होती है। तो हमने कहा भाई आप ना एक काम करो, अगर ये 1 लाख भी रिकॉर्ड है तो आप भाई मेरे को इसी एरिया में दिखा दो, मेरे उसका नहीं बार बार इतना ज्यादा नीचे जाना। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्क्रॉल दे दिया। कहाँ है स्क्रॉल बार, ये रहा, क्या नाम है इसका, स्क्रॉल बार। इसकी भी डिपेंडेंसी होगी ना कहीं नहीं, बिना का काम नहीं करते। तो फिर से पूछा सैलरी, हमने यहाँ लगा रखी है इसकी, लेकिन मान लो मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ पे क्या पूछता है, मिनिमम रखनी है, हम कितनी रखनी है। अगर आपके 100 रिकॉर्ड है, 100 डाल दो, मान लो मेरे 30 रिकॉर्ड डाल दो। कह रहा है इंक्रीमेंटल चेंज 1 रखना है ना, मतलब एक एक चेंज हो रहा है नंबर में, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये नंबर चेंज हो रहा है, चलो ये तो समझ, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे कैसे दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला से। तो ये ऑफसेट और ये सब आपने किया होगा, सिंपली तो फॉर्मूला लगा ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला क्या करता है, क्या करता है बताना जरा। ऑफसेट के फॉर्मूला में कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल, और मैं इससे कहूँ कि तुम 3 रो नीचे जाना और 2 कॉलम आगे जाना और मुझे वहां से वैल्यू लाके देना, तो बताओ ये क्या लेगा, 3 रो आगे जाएगा, 1 2 3, तभी वाली लाइन में, और 449 ले आएगा, ये तो करता है ऑफसेट। तो सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं और उन्हीं का यहाँ पे इस्तेमाल है। फॉर्मूलाज के एग्जाम्पल का कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लगे। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि आज से हमारी क्लास बंद है, ठीक, आपको आना है भी, मंडे को आप आओ। इन केस अगर इन्होंने मुझे सैटरडे संडे पूछा कि नया बैच देना सुबह में ये हो, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगी। बट अभी तक का सीन यही है कि आपकी क्लास है मंडे की, मंडे को बता दूंगी, अगले दिन की है नहीं, वो तो मंडे को पता लगेगी ना। और अब अगर मेरे पास मंडे को मुझे कराना है तो क्या कराना है, जैसे कल एग्जाम्पल्स नहीं बना दे, ऐसी कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देनी, समझा। आपके सामने पूरा सीन नहीं बना के रख सकते, इतना तो आपको भी समझ में आता होगा। अगर ये चीज आपके सामने पूरी बनाने लगे तो पूरी क्लास में एक एग्जाम्पल होगा छोटा सा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सब करके रखना पड़ता है पहले, ठीक है। तो मैंने अब आपको एक्सेल के स्टाइल से डैशबोर्ड बता दिए, और जरूरी नहीं है कि कोई एक्सेल में इसी तरीके से ही बनाएगा डैशबोर्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ और भी इंक्लूड कर दे। हमने तो अपना पॉइंट रखा,
कि सिंपल बना रहे हो तो आज से पहले भी बनाए थे आप, शायद ध्यान नहीं दिया, वो भी डैशबोर्ड ही था, और इस तरीके से भी आप रख सकते। ठीक भाई, है, तो मैं आपको ये डैशबोर्ड वाली फाइल ट्रांसफर कर देती हूँ अभी। ठीक, बाकी सब असाइनमेंट्स मैंने आपको दे रखे हैं, 3 दिन है बीच में, प्रैक्टिस करिए खूब। और नेक्स्ट बैच पावर बीआई या टैबल्यू या वीबीए तो देखो अभी प्लानिंग में है नहीं, पावर बीआई का भी अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया 3 बजे। आप में से अगर कुछ बच्चे 3 बजे वाला बैच ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो उनको या तो किसी दूसरे ट्रेनर का वेट करना पड़ेगा, मेरा भी शायद अभी वेट ही करना पड़ेगा, एकदम तो बनेगा। ठीक है, तो टच में रहा करिए और बैचेस को टाइम से ले लिया। उनका अगस्त में कॉलेज में है, लेकिन अगर आपको उसके अलावा एक और बैच में पढ़ना तो 7 to 8 कल ही स्टार्ट किया, तो उसमें आप बड़े आराम से सेट हो सकते हैं। किसमें बीबीए कब हुआ, कब बोला मैंने, कल तो पाइथन स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं मंडे को। Recording stop.